जज़ाकल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बारान रहमत विद मी सिद्रा इकबाल। हमारी प्री इफ्तार ट्रांसमिशन आपका मेरा साथ रहेगा दोपहर 3 बजे तक, और यकीनन हमेशा की तरह हमारे रेगुलर सेगमेंट्स भी होंगे जिसमें हम उलमाए कराम से और हमारे एक्सपर्ट गेस्ट से आपके लिए एडवाइस लेके आएंगे, टिप्स लेके आएंगे। हमारे डिस्कशंस को, इस कॉन्वर्जेसन को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज ज़रा बात करना चाहेंगे बहुत ही अहम इश्यूज़ के ऊपर, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि अल्लाह ताला ने किसी को इज़्ज़त से नवाजा है, वसाइल से नवाजा है, तो यकीनन माशरे में, लोगों के दरमियान, उसकी कम्यूनिटी में उसकी कदर बढ़ जाती है। लेकिन क्या हमने नोटिस किया है कि जिस चीज़ को हम बड़ी चाहत के साथ किसी मकाम पे पहुंचाते हैं, किसी पेडिस्टल पे बिठाते हैं, चाहे वो कोई शख्स हो, कोई इदारा हो, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हो जो हमारे लिए बहुत मायने रखती है, वक्त के साथ साथ हम उसको बेकदरा कर देते हैं। आज ये बात करनी इसलिए अहम है क्योंकि अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो अल्लाह ताला ने बिन मांगे हमें हज़ारों लाखों नेमतों से नवाजा है। जब ये नेमतें हमसे छिन जाती हैं या दूर होती हैं तब इनकी कदर महसूस होती है, लेकिन जब हमारे इर्द गिर्द होती हैं और शायद हम कहीं गुमान कर लेते हैं कि हमारा इस पे हक़ है या हमें उसकी आदत पड़ जाती है, तो हम उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। याद रखिए कि हमारे इर्द गिर्द कोई भी शख्स है, कोई भी नेमत है, चाहे वो हमारा दस्तरखान ही क्यों ना हो। हम जब रोज़े से के लिए आजकल इफ़्तार करते हैं तो अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हैं कि तेरे दिए हुए रिज़्क़ मैंने इफ़्तार की। लेकिन ये आम दिनों में हमें याद नहीं रहता कि हमारे ही इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पेट भर खाना नहीं खा पाते। लेकिन फिर मुझे ख़्याल आया कि आज इस बारे में भी बात करना अहम है कि अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो लोग नेकी करना चाहते हैं, लोगों की इमदाद करना चाहते हैं, लेकिन हम करते ये हैं कि उसकी एक शो बना देते हैं। यानी इफ़ यू लुक अराउंड, अ लॉट ऑफ पीपल आर हेल्पिंग, और हो सकता है वो सिद्के दिल से, अच्छी नीयत से लोगों की मदद कर रहे हों, लेकिन अपना बोलबाला करना ये भी इंसान की एक फ़ितरी रिक्वायरमेंट है। हमें पसंद है कि लोग हमारी तारीफ़ करें, हमारे अच्छे अमल से लोग इंस्पायर हों, लेकिन जब ये जो हमारी ख्वाहिश होती है वो शिद्दत से ज़्यादा ऊपर चली जाती है तो हमें ऐसा लगता है कि अमल कहीं पीछे रह जाता है और ये ख्वाहिश के लोग हमें पसंद करें उस पर हावी आ जाती है। तो आज इन सब चीज़ों को लेके चलेंगे कि अगर आप नेकी करने के ख्वाहिशमंद हैं तब भी बड़ा अहम है आपके लिए कि उसको बैलेंस लेके चलें। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी नेकी करने की चाहत किसी दूसरे की इज़्ज़त नफ्स को मजरू करे, और दूसरी तरफ ये कि जिन नेमतों से अल्लाह ने आपको नवाजा है उसका शुक्र बजा लाइए। कुरान हकीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम शुक्रगुज़ार बनोगे, अगर तुम शुक्रगुज़ारी करोगे उन नेमतों की जो तुम्हें अता की गई हैं, तो मैं तुम्हें और नवाजूँगा। लेकिन कभी कभार हम अपने इर्द गिर्द जो नेमतें हैं उसको भूल जाते हैं और किसी और ही चाहत के पीछे लग जाते हैं। आज ज़रा माशरे की बेकदरी की बात करेंगे और इसके आपको मुख्तलिफ ज़ाविये नज़र आते हैं। हमारे पॉलिटिशियंस हों, हमारे बड़े बड़े साइंसदान, असातिज़ा हों, सेलिब्रिटीज़ हों, एक अलमिया ये है हमारे माशरे का कि उनके गुजर जाने के बाद, दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद हम उनको याद करते हैं। एक अगर आपने इस वक्त सोशल मीडिया पर देखा हो, हैशटैग रॉयल्टीज़ फॉर आर्टिस्ट के ऊपर बात की जा रही है और इसके ऊपर काफ़ी मुगालता है। मैं चाह रही थी कि इसको भी आने वाले दिनों में अपने शो में ज़रूर उठाऊं कि जब हम बात करते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का जिक्र करते हैं कि किसी भी काम करने वाले की, किसी भी मज़दूर की उजरत उसके पसीना खुश्क होने से पहले दे दो। लेकिन आज के ज़माने में खुसूसन जो हमारे आर्टिजन्स हैं, जो क्रिएटिव लोग हैं, उनकी उजरत का कॉन्सेप्ट और उनके मुआवजे का कॉन्सेप्ट इवॉल्व होना पड़ेगा। यानी एक वक्त था, अगर हम पीटीवी की बात करें, कि आपका कोई भी ड्रामा, कोई भी प्रोग्राम एक दफ़ा चलता था, पीटीवी आपके कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी लिख देता था कि अगर आप इसको दोबारा नशर किया जाएगा तो आपको कुछ और मुआवजा भी दिया जाएगा। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अब हम देखते हैं कि प्राइवेट चैनल्स और ख़ुसूसन जो हमारे प्राइवेट प्रोड्यूसर्स हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। पहले तो आर्टिस्ट बेचारा उस मुआवजे के लिए रुलता रहता है, उसको वो पैसे नहीं मिलते हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके, टूट टूट कर, काफ़ी चक्कर लगा कर, फिर उसकी कितनी अहमियत है। बड़ा सुपरस्टार है तो जल्दी मिल जाते हैं, बेचारे जो कैरेक्टर एक्टर्स हैं, जो इतने ज़्यादा अहम नहीं गर्दाने जाते, उनको बहुत जूतियाँ चटखानी पड़ती हैं। और अगर मिल भी गए आपको वो पैसे, तो हम इस बात को नोटिस नहीं कर रहे कि आज उस सॉफ्टवेयर की, उस कंटेंट की खपत और उसकी डिमांड और उसके नशर होने का अंदाज़ बिल्कुल बदल गया है। ना सिर्फ ये कि चैनल्स उसको एक नहीं कई दफ़ा बेचते हैं, कई दफ़ा रीरन करते हैं, हर दफ़ा एडवर्टाइजर से पैसा कमाते हैं, बल्कि दूसरा ये भी कि अगर वो यूट्यूब पर चला जाता है और यूट्यूब पर जितनी दफ़ा उसको देखा जाता है तब भी आप उसको मोनेटाइज कर रहे हैं।
तो क्या ये हक़ नहीं है कि जो शख्स जिसने उस पर एक्ट किया है, जो उसका लिखने वाला है, जो उसका बनाने वाला है, उनको भी हम मलूज़ ख़ातिर रखें और उनकी भी इमदाद करते रहें, उनको भी इसमें से शेयर देते रहें। ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, उस पर जी मज़ीद बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट की तरफ। जैसा कि हमने कहा था आपसे कि हम आपको मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स दिखाते रहेंगे जो कि तारीख़ी मकामात के हवाले से है। तो आज बात करते हैं मकाम इब्राहीम की। अगर आपने उम्रे की सआदत हासिल की है तो जैसे ही आपका तवाफ़ काबा ख़त्म होता है तो उसके बाद आप 2 रकात नफल अदा करते हैं मकाम इब्राहीम के पीछे खड़े होके। ये वही मकाम है जहाँ पे खड़े होके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबे की तामीर में उसको तामीर करने के अल्लाह के हुक्म से में पार्टिसिपेट किया था। ही वो स्टैंडिंग हेयर और कहा जाता है कि उनको उनके कदम मुबारक के निशानात वहाँ पे मौजूद हैं और वहीं से फ़रिश्ते उनकी इमदाद को पहुँचे और खाने काबा की तामीर हुई। इस मकाम की और क्या अहमियत है, इसको कबूलियत की, दुआओं की कबूलियत का मकाम भी कहा जाता है। आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुंसलिक कई दुआएँ भी हैं, जिस तरह के हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, यानी मेरे लिए मेरा रब ही काफ़ी है। जब नमरूद मरदूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को टेस्ट लेते हुए बड़ी सी आग में झोंक रहा था, तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की थी। इसके अलावा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है कि मैं अपने वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, क्योंकि उनका सिलसिला नस्ब जाके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिलता है, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ। और अगर आप अंग्रेज़ी में भी देखें तो कई किताबें द एब्राहमिक कॉवेनेंट के बारे में लिखी गई हैं। इस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।